अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन उलझन की स्थिति में है। कृष्ण दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय में अर्जुन को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं जिसमें अर्जुन को ऐसा लगता है कि एक तरफ तो कृष्ण संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मयोग को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसलिए अर्जुन कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है यह निश्चित नहीं कर पा रहा है। अर्जुन अभी तक मन के भंवर जाल से ऊपर नहीं उठ सका है। अर्जुन श्री कृष्ण से कल्याणकारी मार्ग बताने की विनती करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म संन्यास योग एवं कर्म योग दोनों अपनी जगह कल्याणकारी मार्ग है, परंतु अर्जुन की प्रकृति राजसी एवं सात्विक दोनों की मिश्रित प्रकृति है। इसलिए कर्म योग अर्जुन के लिए विशेष कल्याणकारी मार्ग है। जो व्यक्ति वर्तमान में जी सकता है वह कर्मयोगी है, सन्यासी है। ऐसे व्यक्ति के लिए चाहे वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, उससे किसी के भी प्रति द्वेष, घृणा या शिकायत नहीं होती और जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध नहीं है उसे पाने की कोई आकांक्षा नहीं रहती। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की मानसिक उलझन में अटका हुआ नहीं है, ऐसा शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति ही आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होने के योग्य है। जो व्यक्ति मानसिक उलझन में अटका हुआ है, जिसका चित्त विचारों के भंवर जाल में फंसा हुआ है, ऐसे अज्ञानी को ज्ञान योग एवं कर्म योग दोनों मार्ग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वह द्वंद्व प्रकृति वाले मन से दोनों मार्ग को समझने का प्रयत्न करेगा। परंतु आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को ज्ञान एवं कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा लगेगा। व्यक्ति का चित्त भीतर से ज्ञान की तरफ रहना चाहिए एवं बाहर फल की इच्छा या अपेक्षा के बिना शुद्ध कर्म होते रहना चाहिए। अपने चैतन्य में स्थिर होने की कला को सीखना ही आध्यात्म का मुख्य हेतु है। जिस व्यक्ति की प्रकृति महत्वाकांक्षी एवं राजसी है, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म श्रेष्ठ मार्ग है। वह कर्म करते करते, कर्म फल का अभ्यास करते करते परम पद तक सरलता से पहुंच सकता है। जिस पुरुष की प्रकृति सरल सात्विक, जिसे कर्म फल में बिल्कुल भी रस नहीं है, उसके लिए ज्ञान मार्ग उत्तम है। वह सरलता से स्वयं के केंद्र में स्थिर हो सकता है और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। ऐसा महत्वाकांक्षी पुरुष जिसे कर्म में रस है, उसके लिए मन, इंद्रियां एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले सर्व कर्मों में से कर्तापन के भाव का त्याग करना अति कठिन होता है। ऐसी प्रकृति के पुरुष कर्म करते करते, कर्म फलों को भोगते भोगते बाह्य जगत के पदार्थों में से सुख प्राप्त करने की वृत्ति से धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं, अनासक्त भाव को समझने लगते हैं। कर्म एवं कर्म फलों का सतत अभ्यास एवं निरीक्षण करते हुए अनासक्त भाव में स्थिर होते जाते हैं। आत्मज्ञानी, जागृत, शिवत्व को प्राप्त बुद्ध पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते एवं बंद करते हुए यही दर्शन करता है कि सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही है और वह स्वयं अधिकारी जागृत भाव में स्थिर रहता है।
वह बाह्य जगत में घटने वाली घटनाओं एवं इंद्रियों के कृत्यों से स्वयं के केंद्र से हिलता नहीं है, अस्थिर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति संसार में समृद्धि के सागर में रहता हो तो भी वह सदैव अपने भीतर आत्म केंद्र में अचल स्थिति में जल कमलवत स्थिति में बना रहता है। कर्म के परिणामों में रस न होने के कारण ऐसे व्यक्ति के सभी कर्म अपने आप सत्य को, ब्रह्म को, परमात्मा को अर्पण होते रहते हैं। परम ज्ञानी, योगी, मुनि, सन्यासी एवं आत्मज्ञानी शरीर, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए अनासक्ति पूर्वक कर्म करता रहता है। कर्मफल में इच्छा, आसक्ति न होने के कारण ऐसा पुरुष प्रति क्षण निश्चिंत चित्त को उपलब्ध रहता है, प्रति पल परम शांति का दिव्य अनुभव करता है। व्यक्ति का वासनापूर्ण चित्त सदा कर्म के परिणाम के साथ बंधा रहता है। कर्म के परिणाम के अनुसार व्यक्ति सुख एवं दुख का अनुभव करता है और प्रतिपल विह्वल चित्त में भय एवं संताप में ही रहता है। जिसका अंतःकरण, मन, इंद्रिया एवं शरीर स्वयं के वश में है, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति नव द्वार वाले शरीर यानी 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के द्वार, 1 मुँह, गुदा एवं शिश्न के सर्व कर्म के परिणामों से मुक्त होकर कार्य करता है एवं प्रति क्षण आनंदित चित्त की दशा में रहता है। वास्तव में प्राणियों के कर्तापन, कर्म एवं कर्मफल का कोई निर्माण नहीं करता है, परंतु पदार्थ से शुद्ध चैतन्य की यात्रा के बीच जिस इच्छा, आकांक्षा एवं मन का निर्माण होता है, उस मन की प्रकृति के कारण कर्ता कर्मफल कर्म का निर्माण हो रहा है, ऐसा भास होता है, जिससे संसार की लीला का विविध रूपों में दर्शन होता रहता है। पाप कर्म या पुण्य कर्म भी द्वंद्व प्रकृति वाले मन के अस्तित्व के कारण अनुभव होता है। अज्ञान से मन, इच्छा एवं आकांक्षा का निर्माण होता है एवं एक दूसरे से विरोधाभासी लगने वाली संवेदनाओं, सुख, दुख, मान, अपमान, अच्छा, बुरा की अनुभूति होती है। ज्ञान आत्मा के संपर्क में लाता है, जिससे आनंद, संतोष एवं उल्लास का अनुभव होता है। परम ज्ञानी पुरुष को मनुष्य, पशु, पक्षी एवं जंतु सभी में एक ही चैतन्य के दर्शन होते हैं। वह बिना प्रयत्न के प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ को समदृष्टि से देखता है। परमात्मा का दर्शन सम्यक भाव की निरंतर साधना के बिना संभव नहीं। जो संभाव में स्थिर हो जाता है, मन के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, वह जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है एवं अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर शोक नहीं करता है, हताश या दुखी नहीं होता है, ऐसे उद्वेग रहित पुरुष की बुद्धि की यह स्थिरता परमानंद की अनुभूति करवाती है। आरंभ में साधक बाह्य जगत में पदार्थों में से सुख प्राप्त कर लेने की वृत्ति से क्षणिक भी आसक्ति रहित होता है, तो आत्मा के संपर्क में आने से उसे क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है। वही आनंद पूर्ण रूप से आत्मा के संपर्क में आ जाने से अखंड अनुभूति में बदल जाता है। इंद्रियों, विषयों एवं पदार्थों के संयोग से सुख की उत्तेजनाओं का क्षणिक अनुभव होता है, परंतु
शरीर की इंद्रियों का मूल स्वभाव नाशवान होने के कारण ऐसे सुख का आभास निरंतर नहीं होता है और परिणाम में दुख, निराशा, संताप एवं भय ही हाथ आते हैं। इसलिए अभ्यास द्वारा जिस व्यक्ति में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का जन्म हो जाता है, वह व्यक्ति आभासी, सांसारिक, नाशवान भोगों के पीछे नहीं दौड़ता है। जो व्यक्ति देह का अंत होने से पूर्व वासनाओं एवं क्रोध से उत्पन्न होने वाले आवेगों से ऊपर उठने का प्रयत्न कर वासना एवं क्रोध के आवेगों को सहन करने के लिए शक्तिमान बन जाते हैं, वे ही सच्चे अर्थ में ज्ञानी हैं, योगी है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर होने का अविरत प्रतिपल प्रयत्न करता है, वह परिणाम में सुख, प्रसन्नता एवं प्रकाश का अनुभव करता है, क्योंकि संतोष, प्रसन्नता, प्रकाश, सुगंध, खिलना एवं विस्तारित होना, ये सब आत्मा के लक्षण हैं, आत्मा का स्वभाव है। जिसकी शंकाशील, अज्ञानपूर्ण, वासनापूर्ण बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, ज्ञान के प्रागट्य से जिसकी सर्व शंकाओं का, संशयों का पूर्ण तरीके से अंत हो चुका है, वह व्यक्ति स्वयंभू सहज तरीके से अन्य जीवों के कल्याण के लिए ही प्रयत्नरत रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन सत्य एवं ब्रह्म को उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प समाधि, द्वंद्व रहित सम्यक स्थिति, निर्विकल्प सत्य ब्रह्म को सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है। जिसने अपने स्वयं के स्वभाव का दर्शन कर लिया है, जिसने आत्मस्वरूप का भान आ गया है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एवं प्रमाद रहित है, उस मनुष्य का चित्त, शरीर एवं इंद्रियां सहजता से उसके वश में रहती है एवं वह सर्वत्र ब्रह्म, सत्य, आनंद एवं प्रसन्नता का अनुभव करता रहता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई ध्यान विधि। बाह्य जगत के चलते हुए विचारों, भावों, कामनाओं, वासनाओं को अपने मन में रोके बिना या प्रोत्साहित किए बिना आँखों की दृष्टि को दोनों भ्रमर के मध्य में स्थित करें। नासिका में चलते हुए श्वासोच्छ्वास को शांत करें। नासिका से बाहर जाती हुई उच्छ्वास प्रक्रिया यानी अपान एवं नासिका द्वारा भीतर जाती हुई श्वास की प्रक्रिया यानी प्राण शांत एवं हल्की करें, उत्तेजना रहित करें। प्रत्येक श्वास की दर एवं प्रमाण के साथ मन का गहरा संबंध है। जैसे जैसे श्वासोच्छ्वास शांत होते हैं, मन में चलते हुए विचारों का प्रवाह भी घटता जाता है और मन शांत हो जाता है, जिससे इच्छा का अपने आप विसर्जन होने लगता है। भय एवं क्रोध इच्छा का ही परिणाम है। इच्छा के मिटने से जीवन में मुक्ति की झलक मिलने की शुरुआत होने लगती है। मुक्ति का अनुभव ही आनंद उत्पन्न करता है, शांति उत्पन्न करता है, प्रसन्नता एवं संतोष उत्पन्न करता है। फिर मनुष्य को और क्या चाहिए? अध्याय 5 यहाँ पर पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त और परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।